Hello everyone, myself Sujata and currently I'm working as a nursing officer in AIMS Vatinda. First of all, जिनका नॉर्सर 6 में सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जिनका नॉर्सर 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है, उनको नेक्स्ट प्रिपरेशन कैसे रखनी है अपने। अब इनको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी होता है कि हाँ 1-2 मार्क्स से रह गए, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। तो जो ओल्ड एस्पिरेंट है नॉर्सर 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए स्ट्रेटेजीज रहेगी कि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी थ्योरी करी ही होगी। अब उनको क्या करना है, जो जो टॉपिक आपको लगता है कि वहाँ पे आपकी गलती हुई है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करो, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सबसे पहले अपनी गलती फाइंड आउट करो कि मेरी गलती कहाँ पे रह गई। जैसे मैंने नॉर्सेट 4 दिया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पर उसमें मेरा नहीं हो पाया था, तो मैंने उसमें अपनी गलती फाइंड आउट करी कि मैंने जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो वो टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट होता था मैं उसको लाइक बहुत कम देती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं एग्जाम देने गई तो मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो लो हो गया था, क्योंकि मैं टेस्ट लाइव देती ही नहीं थी। तो हमें जब भी टेस्ट देना है, ऑनलाइन जो भी देना है, तो हमें वो लाइव देना है हमेशा, सबसे पहली बात ये तो। और सेकंड कि आपको जो भी आपको बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है वो भी करो आप। एक तो एनक्लेक्स की आदत और टारगेट हाई हो गई। नॉर्सर 6 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अपनी थ्योरी अच्छे से क्लियर करें, अपने डाउट क्लियर करें और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। यही नॉर्सर 7 वालों के लिए, मतलब जो नॉर्सर 6 में जो रह गए हैं तो उनको यही स्ट्रेटेजीज रखनी है नॉर्सर 7 के लिए, जिनका नॉर्सर 6 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बात आती है कि जो न्यू एस्पिरेंट है, जैसे जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, तो वो नॉर्सर 7 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपसे हो जाएगा, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और बुक्स से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स 10 जैसे मैंने अभी बताया। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो आप क्लियर करो और रिवीजन करो साथ ही साथ, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एक अपना टाइम टेबल बना दो, उसी हिसाब से आप अपने स्टडी डेली करो। जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी थ्योरी इतनी क्लियर नहीं है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप अपनी थ्योरी क्लियर कर सकते हो एंड आपको रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग में आपका जो स्टडी टाइम है वो थोड़ा कम रहेगा, बट जैसे आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखोगे तो आपके स्टडी आवर भी खुद ही खुद इंक्रीज होते रहेंगे। और जैसे मैंने अभी बात बताई कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देते हो तो आप हमेशा उसको लाइव दो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा इंक्रीज होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है नॉर्सर 7 के रिगार्डिंग, और जिसका नॉर्सर 6 में सिलेक्शन हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, जैसे स्पेशली एम्स बठिंडा होगा, तो इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।